नमोन्मय बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 10 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके थे, जिसमें वर्णन चल रहा था जब महर्षि कण्व तपोवन के समीपस्थ वृक्षों से शकुंतला के प्रस्थान की अनुमति मांगते हैं, तभी कोयल की मधुर ध्वनि का श्रवण सूचित होता है और कोयल की इसी मधुर ध्वनि को ही प्रति उत्तर के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। प्रति उत्तर रूप में ग्रहण करते हैं अर्थात इन वृक्षों ने शकुंतला को पति गृह गमन की अनुमति दे दी है। इसके पश्चात आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ आ रहा है, अब देखिए आकाशे। यह आकाशे आप जानते हैं नाट्य के पारिभाषिक शब्द है, इससे पहले भी आ चुका है, कहाँ तृतीय अंक में। लेकिन यह उस आकाशे से यह आकाशे जो शब्द है भिन्न है। यह क्या है यहाँ बच्चों? यह किसी वन देवता या वन देवी का बच्चों कथन है, यह जिसके द्वारा जो है शकुंतला के पति गृह गमन के मार्ग के लिए, मार्ग कैसा हो, कल्याणकारी हो। अब ये जो आकाश में बच्चों जो भविष्यवाणी हुई है, किसकी है? वन देवता या वन देवी की। देखिए यहीं मैं इसको लिख देती हूँ, वन देवता या वन देवी का कथन है। ये किस में? जो कि क्या है? आकाशवाणी के रूप में व्यक्त हुआ है। इसी में साथ यहीं लिख देते हैं बच्चों, इससे आगे जो कि किस रूप में व्यक्त हुआ है? आकाशवाणी के व्यक्त हुआ है। अब बच्चों इस ये जो आकाशीय जिस तरह से जो पद है बच्चों, यह है ऐसा वर्णन जो है पौराणिक उपाख्यानों में भी ऐसी आकाशवाणी के कथनों का काफ़ी महत्व रहा है और वस्तुतः यात्रा के समय ऐसी आकाशवाणी को शुभ सूचक माना जाता है। देखिए नाट्यशास्त्र में भी भरत मुनि जी ने आकाश का जो लक्षण दिया है, किसमें है ये? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा जो इसका लक्षण है बच्चों में क्या है? देखिए दूरस्था अभाषणम यत सयाद शरीर निवेदनम। परोक्षांतरितम। देखिए इसके बाद है परोक्षा अंतरितम वाक्यम तदाकाशे निगद्यते। यहां तक है बच्चों ये। इसके बाद देखिए यह आकाशवाणी में व्यक्त हुआ है बच्चों। आकाशवाणी में क्या व्यक्त हुआ है उसका वर्णन बच्चों इस श्लोक में है। देखिए यह जो श्लोक आप देखेंगे यहाँ तक है ये देखिए यहाँ इसमें जो पद आ रहा है ये पंथा तक है बच्चों, यहाँ तक। इस श्लोक में वर्णन क्या है जो आकाशवाणी के द्वारा सूचित हुआ है वह क्या है? अब देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पद है, पहले चरण में क्या आ रहा है इसका हम पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ इसमें क्या है बच्चों? रम्यांतर। देखिए सबसे पहला पद रम्यांतर है, कमलिनी हरितई, और उसके बाद क्या? सरोभिः छाया द्रुमयी। इसमें क्या है? विसर्गें आ जाएंगी बच्चों, आप इसे अलग अलग लिखेंगे तो क्या पद है ये? छाया द्रुमयी। ये देखिए ऐसे हो जाएगा बच्चों ये। इसके पश्चात आगे क्या आ रहा है? देखिए इसमें नियमित अर्क मयूख ताप है। यहाँ ये पद क्या है? अर्क है। तत्पश्चात मयूख ताप है। आगे देखिए भूयात कुशिष्य रजो मृदु रेणु अस्या। यहाँ ये पद क्या है? रेणु और अस्या। उसके आगे देखिए शांत अनुकूल पवनश्च शिवश्च। आगे क्या है इसमें? पंथा। यहाँ तक है। अब बच्चों अब हम इसे सबसे पहले अंतिम से आरंभ करेंगे इसके, ताकि आपको इसका अर्थ जो है सरलता से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ सबसे पहले इसमें लेते हैं अस्या। अस्या से तात्पर्य क्या है? यहाँ
शकुंतला का। अस्या पंथा मार्ग, इसका मार्ग, इसका किसका? शकुंतला का। शकुंतला का मार्ग अर्थात अस्या पंथा, इस शकुंतला का मार्ग कौन सा? पतिगृह गमन का मार्ग जो है, पतिगृह जो जाने का जो मार्ग है वह कैसा हो? शांत अनुकूल पवनश्च, शांत और अनुकूल पवन वाला हो, शिवश्च और कल्याणकारी हो। मार्ग कैसा हो? जो शांत और अनुकूल वायु वाला है और कल्याणकारी है। किसका मार्ग कह रहे हैं भैया? अस्या पंथ, इस शकुंतला का। यहाँ अस्या किसके लिए आ गया? ये जो पद है ये किसके लिए आया है? शकुंतला का, शकुंतला के लिए आया। इसका मार्ग हो कल्याणकारी। अब बच्चों इसके बाद देखिए, इससे जो ऊपर है बच्चों ये है प्रथम और द्वितीय चरण में। अब यह है उस मार्ग के जो विशेषताएं इसमें बताई, मार्ग कैसा होना चाहिए उसके लिए इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों? सबसे पहले कमलिनी हरितई, अर्थात कमलिनियों के द्वारा, हरितई हरा भरा, रम्य सुंदर, अंतर है, अंतर अर्थात अंतर से क्या तात्पर्य? मध्य भाग। मार्ग का जो बीच का भाग है वह कैसा हो? कमलिनियों के द्वारा हरे भरे वर्ण वाले, ऐसा ऐसा क्या? रम्य सुंदर हो। अंतर मीन्स मध्य का भाग, बीच का भाग अर्थात मार्ग। आगे देखिए, सरोभी सरोवरों के द्वारा। अब यहाँ क्या करेंगे? सरोवरों से छाया द्रुमई। अब यह क्या है? इससे आगे के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ तक है ये एक, सरोभी से लेकर के और यहाँ तक ये जो पद है और ये सारा क्या है? एक, ये इसी के साथ है, एक का ही है बच्चों ये पार्ट, इसी के साथ है। यहाँ से जो पद हो जाएगा बच्चों ये क्या है? दूसरा पद है। इसमें क्या कह रहे हैं? कमलिनियों के द्वारा हरा भरा हो, रम्य हो, लेकिन कमलिनियों कहाँ होंगी बच्चों? सरोभी सरोवरों में। अर्थात मार्ग कैसा हो? जिसके दोनों तरफ सरोवर हैं और बीच का रास्ता जो है, बीच का क्या भाग है अर्थात वह मार्ग है। अब ऐसा मार्ग जिसमें दोनों तरफ क्या है? सरोवर है, और उन सरोवरों में क्या है? कमलिनियाँ जो हैं वो खिली हुई हैं, तो उनके द्वारा क्या? हरितई हरा भरा, अर्थात उससे क्या हो जाएगा? अंतर है, जो मध्य का भाग है वो सुंदर होगा। यहाँ ऐसा कौन कह रहे हैं? यहाँ ये आकाशे, ये आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि शकुंतला का मार्ग जो है कल्याणकारी हो। तो इसमें सबसे पहला जो विशेषण लिया है या मार्ग का जो विशेषण है सबसे पहले वो क्या है? मार्ग कैसा हो। तो उसमें क्या कहा गया है कि कमलिनियों के द्वारा हरे भरे वर्ण वाले सरोवरों से जिसका अंतर मध्य भाग रमणीय हो गया है, सुंदर हो गया है, ऐसा मार्ग। फिर कह रहे छाया द्रुमई। छाया द्रुमई क्या होता है बच्चों? वृक्ष, वृक्षों बहुवचन में है द्रुमई, छाया वाले वृक्षों के द्वारा। छाया द्रुमई क्या है? छाया वाले वृक्षों के द्वारा। वृक्ष कैसे हैं? छायादार। ऐसे वृक्षों के द्वारा नियमित अर्क मयूख ताप। अर्क क्या होता है? सूर्य, मयूख किरणें, ताप है गर्मी। सूर्य की किरणों का जो ताप है, जो गर्मी है, उसको क्या कर दे? रोक दे, उसको रोक दे। अर्थात मार्ग कैसा हो? जिसमें छायादार वृक्ष हैं और जिनके कारण जो है सूर्य की किरणों का जो ताप है, जो गर्मी है, वह रुक जाए, ऐसा मार्ग हो। इससे आगे कह रहे हैं भूयात हो, ऐसा मार्ग हो। साथ ही कह रहे हैं कुशेष्य रजो। कुशेष्य से बच्चों है क्या तात्पर्य? देखिए इसका तीसरा विशेषण है बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ तक है। ये अस्या तो यहाँ शकुंतला के लिए आ जाएगा। ये पद कहाँ तक है? ये देखिए ये है यहाँ रेणु तक, ये इनमें तीसरा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? कुशेष्य रजो मृदु। रेणु, रेणु क्या होता है बच्चों? धूल। मृदु क्या है? कोमल। रज, रजस किसका है? ये कुशेष्य का। यहाँ कुशेष्य क्या होते हैं? कमल। रज उनका पराग। तो कमल के पराग के समान मृदु रेणु कोमल धूली वाला क्या हो? मार्ग, कोमल धूली वाला मार्ग हो। अब कोमल धूली वाला मार्ग कैसे बच्चों? यहाँ पर देखिए सारे मार्ग में क्या है? कमलों से युक्त तालाब हैं, सरोवर हैं, और वायु क्या है? शांत और अनुकूल वायु चल रही है। तो ऐसी हवा के द्वारा, ऐसी वायु के द्वारा सारे जो पराग हैं, जो रज हैं, वह क्या है?
मार्ग में धूल के ऊपर बिछे हुए हैं, जिससे धूल कैसी हो गई, कोमल। इसलिए कह रहे हैं कि कुशिष्य रज, यहाँ कहा गया कमल के पराग के समान मृदु कोमल रेणु धूली वाला इसका मार्ग हो गया। किसका, शकुंतला का। तो ये 3 विशेषण बता दिए बच्चों इसमें। ऐसा जो है शकुंतला का जो मार्ग है शांत और अनुकूल पवन वाला हो और कल्याणकारी हो। पहला विशेषण इसमें क्या बताया बच्चों, यहाँ कि सरोवर है दोनों तरफ, क्या मार्ग के दोनों तरफ क्या है, सरोवर, उनमें क्या है, कमलियाँ खिली हुई हैं, उसके कारण क्या है, मध्य जो भाग अर्थात जो मार्ग है वो सुंदर हो रहा है। दूसरा क्या कह दिया यहाँ पर कि सूर्य की गर्मी को, सूर्य की किरणों की जो ताप आ रहा है, जो गर्मी आ रहा है, उसको कम करने के लिए क्या, छायादार वृक्ष है। तीसरा कह रहे हैं कि जो मार्ग जो है वो कैसा है, कोमल धूलि वाला है। कोमल धूलि कैसे है, वायु चल रही है अनुकूल, और अनुकूल वायु के चलने से क्या है, जो कमल है उसका जो पराग है वो क्या है, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो सभी जो है धूल के ऊपर बिछ गए, उनका पराग जो है धूल के ऊपर बिछ गया, जिससे धूल कैसी हो गई है, कोमल, ऐसा मार्ग हो गया, कोमल धूलि वाला। तो ऐसा मार्ग क्या है, शांत अनुकूल पवन वाला हो और कल्याणकारी हो। किसका मार्ग है ये, शकुंतला का पति गृह जाने का मार्ग। अब देखिए बच्चों इसमें, अब इस श्लोक में बच्चों यहाँ इसमें न केवल अचेतन पदार्थ होते, अपितु आकाशचारी जो वन देवता हैं, वन देवताओं के द्वारा भी यह मंगल कामना प्रकट की गई यहाँ। अब इससे यह ध्वनित हुआ है कि शकुंतला का जो भावी जो जीवन पथ है वो कैसा होगा, अब यहाँ ध्वनित कर दिया। अब सभी देवता जो हैं वो उसके लिए मंगल कामना प्रकट कर रहे हैं कि आगे इसका जो भविष्य है कठिन जो है वो क्या है, सरल हो जाए। भविष्य से क्या तात्पर्य, यहाँ किसकी ओर संकेत कर दिया कि शकुंतला का भावी जीवन पथ अत्यंत कठिन और कष्टमय है, परंतु अंत में उसका जीवन पथ कल्याणकारी बन जाएगा, उसके सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मार्ग क्या है उसका, कल्याणकारी होगा। यहाँ संकेत दे दिया बच्चों आगे की कथा वस्तु का। यहाँ अनुमान नामक गर्भ संधि का अंग है इसी कारण से, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इस श्लोक में, अनुमान नामक गर्भ संधि, ये है बच्चों एक तो इसमें। और दूसरा बच्चों यहाँ क्या है, अब इस श्लोक में वायु और पथ दोनों प्रकृतियों का शिव के साथ संबंध होने से, शिव के साथ कैसे देखिए, यहाँ पवन वायु है, दूसरा पंथा मार्ग है, दोनों का किसके साथ संबंध है कि कल्याणकारी हो। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया बच्चों इसमें, तुल्य योगिता। यहाँ इसमें तुल्य योगिता अलंकार है। इसके बाद आप देखिए बच्चों यहाँ जो ये पद आया है कुशिष्य रजो मृदु रेणु, इस पद में क्या है बच्चों, यहाँ उपमा अलंकार है। किस पद में बच्चों, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक, इसमें क्या है, उपमा अलंकार। इसके बाद बच्चों आगे इसमें यहाँ छंद कौन सा आ रहा है, वसंतिल का। इस श्लोक में वसंतिल का छंद है। अब साथ ही बच्चों इसमें देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, यहाँ पद है बच्चों रम्यांतर। ये देखिए यह जो पद है रम्यांतर है, इसमें रम्यम अंतर है यस्य से समास कौन सा हो गया इसमें, बहुब्रीहि। इसके बाद देखते हैं यहाँ और इसमें बच्चों आ रहा है शांत अनुकूल पवनच, यह पद है। ये देखिए ये पद आ रहा है, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ शांत है, अनुकूल पवन यस्मिन स, समास कौन सा है आप इसमें जान गए होंगे, कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ये समास है इसमें, बहुव्रीहि समास। बच्चों अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इसके बाद आगे क्या आ रहा है, सर्वे सभी सविस्मयम आकर्णयन्ति, सभी आकाशवाणी को विस्मय के साथ सुनते हैं। गौतमी आर्या, गौतमी क्या कह रही, जाते जाते
ये क्या है? पुत्री। ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञातिजन। ज्ञातिजन कौन होते हैं बच्चों? अपने जो परिचित हैं, तो कह रहे अपने कुटुंबियों की तरह स्नेह रखने वाले, अपने ज्ञातिजनों की तरह, परिचितों की तरह, कुटुंबियों की तरह जो स्नेह रखने वाले हैं इन वन देवताओं के द्वारा। देखिए नीचे आ गया तपोवन देवता भी। इन वन देवताओं ने, तपोवन के जो वन देवता हैं, उन्होंने तुम्हें क्या कर दिया? अनुज्ञात गमना से जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, इनको प्रणाम करो। इनको क्या? प्रणाम करो। ऐसा किसने कहा? आर्य गौतमी ने। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम करके और घूमकर, जनांतिकम, हाथ की ओट में। अब जनांतिकम बच्चों फिर से आ गए, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जनांतिकम के बारे में नाट्य पारिभाषिक शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? हाथ की ओट करके। अर्थात जब कोई बात किसी निकट में स्थित, जो निकट में जो स्थित है, जो खड़ा है निकट में, जो पास में है, उसे ही कहनी हो, किसी अन्य को नहीं सुनानी हो, तो क्या है? वह हाथ की ओट करके उस पात्र को कहता है। उसे क्या कहते हैं? जनांतिकम। अब देखो यहाँ किससे कह रहे हैं? वो प्रियंवदा से कह रही है। अब शकुंतला यहाँ देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? हला प्रियंवदे, कि सखी प्रियंवदा। कह रहे कि सखी प्रियंवदा। आर्यपुत्र दर्शनों उत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शनों के उत्सुक हेतु। अपि भी आश्रम पदम, यह आश्रम पद, यह आश्रम का स्थान, परित्यजंत्या, छोड़ते हुए, दुखेन में चरणों पुरते परवर्तते। अब क्या कह रहे हैं इसमें? कि मेरे जो चरण हैं इस आश्रम पद को त्यागते हुए, छोड़ते हुए, मेरे चरण दुख से ही आगे बढ़ रहे हैं। पुरते परवर्तित, दुख से ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कौन कह रही है? शकुंतला। और किससे कह रही है? सखी प्रियंवदा से। देखिए यहाँ आर्य, जो यहाँ संबोधन है, आर्यपुत्र है बच्चों। यहाँ पर ये जो आर्यपुत्र है, किसके लिए संबोधन किया है? ये शकुंतला ने पति के संबोधन के लिए। तो पति के संबोधन हेतु जो है इसमें क्या प्रयुक्त हुआ? आर्य। पहले आर्यपुत्र कहकर ही जो है उसे संबोधित किया जाता था स्त्रियों के द्वारा अपने पति को। ये राजा है इसलिए क्या कहा? आर्यपुत्र। अब इसके बाद देखते हैं आगे प्रियंवदा। अब यह देखिए प्रियंवदा कह रही है न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव, कि न केवल तपोवन विरह के, इस वियोग के कारण, कातरा का क्या अर्थ आ जाएगा बच्चों? यहाँ दुखित होना, भयभीत होना। सखेव, सखी है। कह रहे कि तपोवन के विरह से केवल सखी ही दुखित नहीं है। यहाँ क्या है? आगे देखिए तव्य उपस्थित वियोगस्य, कि तुम्हारे द्वारा जो उपस्थित वियोग है उससे क्या है? तपोवनस्यापि तावत समावस्था दृश्यते, तपोवन की भी तुम्हारे समान ही अवस्था देखी जाती है। जैसे तुम दुखी हो वैसे ये तपोवन भी दुखी है। उद्गलित दर्भ कवला। अब बच्चों ये आगे का क्या है? श्लोक आ गया है। ये देखिए ये श्लोक है। इसमें इस श्लोक में सबसे पहले इसका परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ उद्गलित दर्भ कवला, इसको बड़ा कर देती हूँ मैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा बच्चों। देखिए उद्गलित दर्भ कवला, इसके पश्चात आगे क्या? मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा, अपसृत पांडु पत्रा मुंचयंती श्रुणीव लता। बच्चों यहाँ पर ये पता है। अब इसमें यह सरल श्लोक है अत्यंत ही। इसमें क्या वर्णन आया है कि देखिए तपोवन जो है वह भी दुखी है शकुंतला के वियोग से। अब इसमें सबसे पहले क्या ले लिया यहाँ पर? इसमें मृग्यों ने, ये मृग्यों ने उद्गलित उगल दिए हैं। दर्भ कवला, दर्भ क्या होती है बच्चों? कुशा। कवला से क्या तात्पर्य? ग्रास। कुशा के ग्रास उगल दिए गए हैं। किनके द्वारा? मृग्यों ने। तो तपोवन कैसे दुखी? उसमें सबसे पहला जो है लक्षण क्या है कि मृग्यों ने कुशा के ग्रास उगल दिए हैं। अब इसके बाद आगे देखो कह रहे हैं परित्यक्त, छोड़ दिया है, नर्तना, नृत्य करना, मयूरा, मोरों ने। अब दूसरा इसमें जो लक्षण आ रहा है क्या है कि मोरों ने क्या कर दिया है? नृत्य करना छोड़ दिया।
इसके बाद देखिए आगे तीसरा जो कह रहे हैं वो लता का ले रहे हैं। अब लता का कैसे है, पांडु पत्रा पीले पत्ते अपसृत छोड़ते हुए। कैसी लग रही है लता, लता जब पीले पत्ते अपसृत होता है छोड़ना, गिरना, अब यहाँ पीले पत्ते गिर रहे हैं, ऐसी लता है। लता कैसी है, जिनके पीले पत्ते गिर रहे हैं, तो ये लता का क्या हो गया, ये विशेषण। कैसी लता है, जिसके पीले पत्ते गिर रहे हैं। और वह कैसी लग रही है, मुंचयंती शृणुईव, शृणुईव अर्थात अश्रु, आंसू बहा रही हो, आंसू छोड़ रही हो, उसके समान। अर्थात कि जिनके पीले पत्ते गिर रहे हैं ऐसी लताएं मानो अश्रुणी अर्थात आंसू, मुंचयंती आंसू बहा रही हैं, आंसू छोड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ ये क्या आ गया बच्चों, इसका ये तीसरा लक्षण जो दिखाई दे रहा है कि तपोवन जो है वह भी दुखी है शकुंतला के वियोग से। अब बच्चों यह है इस श्लोक में अलंकार देखिए, यहाँ ईव का प्रयोग हुआ है इसमें, ये देखिए ईव है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया, इसमें उत्प्रेक्षा। ईव का प्रयोग यहाँ किस में हुआ है, संभावना अर्थ में हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ अब देखिए इसमें मृगियों पर, मोरों पर और लताओं पर, इन पर क्या भ्रातृत्व आदि का आरोप कर दिया। तो यहाँ उसके कारण कौन सा अलंकार हो गया बच्चों, समासोक्ति, समासोक्ति अलंकार है। और बच्चों इससे आगे इसमें देखते हैं यहाँ व्याकरण की दृष्टि से, और यहाँ देख लेते हैं इसमें उद्गलित दर्भ कबला है, ये देखिए यह है, इसमें क्या है यहाँ पर उद्गलिता, उद्गलिता विसर्गे दर्भाणाम कबला या भी ता। समास कौन सा है बच्चों, इसमें बहुव्रीहि समास है। ये किसमें है, इस पूरे पद में है बच्चों, ये उद्गलित दर्भ कबला, यहाँ तक है ये जो समास हुआ है उद्गलित दर्भ कबला, यहाँ तक हुआ है। इसके बाद इसमें दूसरा देखते हैं पद, अपसृत पांडु पत्रा। इसमें देखिए यहाँ अपसृत पांडु पत्रा जो पद है बच्चों, इसमें अपसृतानि, अपसृतानि पांडुनि पत्राणि, और इसके बाद क्या आ जाएगा, याभ्यस्ता। कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि समास, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके बाद और देखते हैं बच्चों, परित्यक्त नर्तना मयूरा, ये जो पद है ये बच्चों इसमें क्या है, परित्यक्तम नर्तनम यई ते। समास कौन सा है यहाँ, बहुव्रीहि समास। इसके बाद देखते हैं बच्चों इससे आगे, शकुंतला स्मृत्वा। अब देखिए इसके बाद शकुंतला क्या है, स्मरण करके, स्मरण करके तात पिताश्री। यहाँ तात किसका नाम है बच्चों, तात किसके लिए आया, यहाँ पिता के लिए। कह रहे कि पिताश्री या पिताजी लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम तावदा मंत्रिष्य से। अब यहाँ क्या कह रहे कि हे तात, मैं अपनी बहन लता, यहाँ क्या है भगिनी है, भगिनी क्या होता है बच्चों, बहन। वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना जो लता है, जो क्या है भगिनी है, बहन है, उससे तो पहले विदा ले लूँ, तावदा मंत्रिष्य से, उससे विदा ले लूँ। किससे, अपनी बहन वन ज्योत्सना लता से। काश्यप है, अब महर्षि काश्यप क्या कह रहे, अवेमी ते तस्याम सो दरिया स्नेहम, कि अवेमी समझता हूँ, ते तुम्हारे तस्याम उस पर कैसे, सो दरिया स्नेहम अर्थात सगी बहन के जैसा
स्नेह जो है उसको मैं समझता हूँ, उसको मैं जानता हूँ। सौंदर्य का क्या अर्थ होता है बच्चों? यहाँ सौंदर्य जो है पदा है, इसका क्या अर्थ है? समान उदर वाले, अर्थात एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न, उनके लिए यह पद प्रयुक्त किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे उस पर किस पर? वन ज्योत्सना लता पर, उस वन ज्योत्सना लता पर अर्थात सगी बहन जैसा स्नेह मैं जानता हूँ कि तुम जो है उसे अपनी सगी बहन मानती हो, इसलिए यहाँ ये पद प्रयुक्त किया है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं आगे। इयम तावद दक्षिणेन, यह दाहिनी ओर है। यह कौन? यह किसके लिए आ गया बच्चों? यहाँ लता के लिए। यह क्या है? दक्षिण की ओर है, दाहिनी ओर है। आगे देखिए, शकुंतला उपेत्य, पास जाकर, लताम आलिंग्य, लता का आलिंगन करते हुए क्या कह रहे? वन ज्योत्सने, कि वन ज्योत्सना च्यूत संगता अपि, क्या अर्थ इसका? आम्ब से मिली हुई भी, माम प्रत्य आलिंगतो गता भी शाखा बाहु भी, कह रहे कि आम से मिली हुई भी तुम इधर आई हुई। अब इधर आई हुई क्या कह रहे हैं? अपनी शाखा बाहु भी, शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो, मुझसे क्या है? मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले मिलो। ऐसा कौन कह रही है? शकुंतला। किसको कह रही है? वन ज्योत्सना लता को। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगी। अद्य आज से, प्रभृति लेकर, दूर परिवर्तनी दूर होने वाली, ते तुम्हारे से, खलु निश्चय, भविष्यामि हो जाऊंगी। इसके बाद देखो आगे, काश्यप है। अब महर्षि काश्यप अर्थात महर्षि कण्व क्या कहते हैं उसका वर्णन बच्चों इस श्लोक में है। यह श्लोक देखिए, आपको एक साथ में से दिखा देती हूँ। पहले 4 चरण है इस श्लोक के, ये देखिए ये है यहाँ 13वां श्लोक है। इसमें सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। संकल्पितम प्रथमम एव, यह पद क्या है यहाँ? ये है बच्चों प्रथमम। उसके बाद क्या है आगे? एव मया त्वर्थे, प्रथमम एव मया त्वर्थे। आगे देखिए क्या है इसके पश्चात है यहाँ भर्तारम, तत्पश्चात है आत्म सदृशम, ये एक साथ है यह पद। सुकृतै गता त्वम, अब इसको भी मैं बच्चों में यही लिख देती हूँ नीचे, सुकृतै, उसके बाद विसर्ग, गता और क्या? त्वम। च्युतेन संश्रितवती नवमालिका इयम, यहाँ पद क्या है? ये नवमालिका और क्या? इयम अस्याम अहम, इसके पश्चात बच्चों यह है, यहाँ लिख देते हैं इसको क्या? अस्याम, और तत्पश्चात क्या है बच्चों आगे? अहम, यह इसका विग्रह। तवै च संप्रति वीत चिंतन। अब देखते हैं बच्चों इसका अर्थ। इसका सबसे पहले हम ये 2 चरण करते हैं, प्रथम और द्वितीय में। देखिए अब यहाँ महर्षि कण्व क्या कह रहे हैं कि संकल्पितम, संकल्प किए गए, प्रथमम एव, पहले ही, एव ही, मया, मेरे द्वारा, तब अर्थ है तुम्हारे लिए। अब इस श्लोक में महर्षि कण्व क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प लिया था, तुमने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से इन वन ज्योत्सना ने भी आम्र के वृक्ष को प्राप्त कर लिया। अब मैं तुम दोनों के विषय में चिंता से रहित हो गया हूँ, ऐसे कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक में। तो प्रथम चरण में क्या है? संकल्पितम, संकल्प किए गए, प्रथमा में पहले ही, मया, मेरे द्वारा, तब अर्थ है तुम्हारे लिए, कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, वैसे भर्तारम, पति को, स्वामी को, आत्म सदृशम, अपने अनुरूप, अपने समान ही भर्तारम, पति को क्या किया? त्वम, तुमने, सुकृतई, अपने पुण्यों के द्वारा, गता, प्राप्त कर लिया। तुम तो अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई हो। कैसे? अपने पुण्यों से। तुम अपने पुण्यों से, सुकृतई क्या होता है बच्चों? पुण्यों से। आत्म सदृशम, अपने अनुरूप ही, भर्तारम, पति को, गता, प्राप्त हो गई हो।
अर्थात इसमें दो जो चरण है बच्चों, इसमें क्या है, शकुंतला के विषय में कहा गया कि तुमने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया। मैंने तुम्हारे लिए पहले जिसका संकल्प किया था वह कार्य तो तुमने कर लिया, अपने पुण्यों से तुमने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया बच्चों। अब इसके बाद देखिए आगे के जो चरण है यहाँ, इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ है पद, इसमें जो तेन अर्थात आम्र से समश्रुतवती मिली हुई। समश्रुतवती क्या होता है बच्चों, मिल गई है, आम्र से मिल गई है, कौन, नवमालिका। देखिए ये स्त्रीलिंग में है बच्चों, ये इसलिए यहाँ पे समश्रुतवती आया है स्त्रीलिंग में ही, कि यह नवमालिका समश्रुतवती मिल गई है, किससे, आम्र से। आगे देखिए कह रहे हैं कि अब इयम अस्याम अहम, इयम अर्थात इस लता के विषय में, अस्याम, अस्याम से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य है, यहाँ इसके कि संप्रति, अब इस समय मैं, देखिए यहाँ से लेते संप्रति कि अब इस समय, अहम मैं, अस्याम तव्वैच इसके विषय में, अस्याम से यहाँ तात्पर्य क्या गया, लता के विषय, इसके विषय में, और तुम्हारे विषय में क्या है, अब वीत चिंत, तब अर्थात चिंता से रहित हो गया। तव्वई का क्या, तुम्हारे विषय में। तो बच्चों फिर से इसको बार देख लेते हैं, यहाँ क्या है, इयम नवमालिका, यह नवमालिका चुतेन समश्रुतवती आम्र से मिल गई है, अर्थात इसने भी अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अस्याम इसके विषय में, अहम मैं, तव्वई और तुम्हारे विषय में, तव्वई च और तुम्हारे विषय में, संप्रति अब वीत चिंता, चिंता से रहित हो गया। अब मैं तुम दोनों के विषय में चिंता से रहित हो गया हूँ, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। तो बच्चों यहाँ सचेतन मानव और अचेतन प्रकृति में तादात्म्य दिखाया गया है। महर्षि कण्व के इस कथन का आशय क्या है कि योग्य वर को कन्या प्रदान करने पर उसका पिता निश्चिंत हो जाता है। तो मैं तुम्हारे विवाह संबंध से निश्चिंत हो गया हूँ, अब तुम भी तपोवन के विरह को सहन करो और अपने अनुरूप पति की प्राप्ति से प्रसन्नतापूर्वक रहो। ऐसा कौन कह रहे हैं, महर्षि काश्यप। देखिए ये चारों चरण इसके एक साथ आप देख लेंगे अब इसमें। तो यहाँ अब इसमें महर्षि काश्यप कह रहे हैं कि शकुंतला के विषय में भी, अर्थात तुम्हारे विषय में अब मैं, और इस नवमालिका के विषय में भी चिंता से रहित हो गया हूँ। वीत चिंता यहाँ कौन है बच्चों, महर्षि कण्व। वस्तु इस प्रश्नों में पूछा जा सकता है, जैसे कि तव्वई च संप्रति वीत चिंता है। अब यह इसमें एक अंतिम चरण दे दिया और उसमें पूछ लिया कि वीत चिंता यह पद किसके लिए प्रयुक्त है, तो महर्षि कण्व चिंता से रहित हो गए। अब बच्चों इसमें देखते हैं यहाँ, अब इस श्लोक में आम्र और नवमालिका पर नायक और नायिका का आरोप कर दिया, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया, यहाँ इसमें समासोक्ति। ये देखिए इसमें समासोक्ति अलंकार है। इसके पश्चात बच्चों इसमें आगे और देखते हैं, यहाँ शकुंतला और वन ज्योत्सना दोनों प्रस्तुतों का वीत चिंता से संबंध है। किस किस का है, शकुंतला का भी और वन ज्योत्सना का, किससे है बच्चों, वीत चिंता से, इससे संबंध है। इसके कारण बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्य योग्यता अलंकार आ जाएगा। कौन सा आ गया, तुल्य योग्यता अलंकार। अब बच्चों यहाँ पर रीति कौन सी है, वैदर्भी, वैदर्भी रीति है, और प्रसाद गुण है बच्चों यहाँ पर। और इसमें बच्चों छंद कौन सा है, वसंत तिल का, ये लिख देते हैं इस श्लोक में, वसंत तिल का छंद है बच्चों यहाँ। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से बच्चों और देख लेते हैं, यहाँ पद आ रहा है आत्म सदृशम। देखिए यहाँ ये पद है, ये है बच्चों, इस आत्म सदृशम, इस पद में क्या है, यहाँ आत्मना सदृशम। इसमें समास कौन सा है बच्चों, तत्पुरुष समास है, ये इसमें लिख देती हूँ। इसके बाद इसमें और देखिए वीत चिंता, यह जो पद आ रहा है इसमें, देखिए यह है वीत चिंता में बच्चों क्या, वीता चिंता यस्य स, यह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है बच्चों। अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इसमें इथ
इत पंथानम प्रतिपद्यस्व, ये है। अब इधर से मार्ग पर चलो, इधर से अब देखिए जाने की इसमें तैयारी है, जाने की तैयारी हो रही है शकुंतला की। अब देखिए शकुंतला सख्यो प्रति, यहाँ क्या है, दोनों सखियों से, सख्यो है, देखिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। शकुंतला दोनों सखियों के साथ जो है बच्चों एक ही साथ वह मिलती है, शकुंतला उन दोनों से, इसलिए यहाँ सख्यो प्रति आगे, दोनों सखियों से। क्यों कहा, क्योंकि वो दोनों को क्या है, समान रूप से मानती है। तो क्या कहा कि सखियों के प्रति, अर्थात सखियों को क्या कह रही, हला ईशा दव्यो युव्यो हस्ते। अब इनको देखिए परिच्छेद करते हैं तो दव्यो युव्यो हस्ते निक्षेप है कि सखियों इस लता को, ईशा यहाँ किसके लिए आ गया बच्चों, ये ईशा लता के लिए। लता का नाम क्या है, वन ज्योत्सना। वैसे इस प्रश्न में आ सकते हैं कि वन ज्योत्सना किसका नाम है, लता का। वन ज्योत्सना जो है उसका विवाह किससे हुआ है, आम्र वृक्ष से। इस तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। कह रहे कि यह जो लता है इसमें क्या कहा कि तुम दोनों के ही हाथ में धरोहर के रूप में मैं रख रही हूँ। युवयो हस्ते, दोनों के हाथ में निक्षेप है, धरोहर के रूप में मैं ही रख रही हूँ। क्या, लता। सख्यो, दोनों सखियां क्या कह रही हैं अब, अयम जन कस्य हस्ते समर्पित, इस जन को किसके हाथ में समर्पित करोगे, अर्थात हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित करोगे, किसके हाथ में छोड़ रही हो। इति बाष्पम विहरता, ऐसा कह के क्या है बच्चों, वो आंसू बहाने लगती हैं। यहाँ जो है बच्चों ये क्या मुहावरा है, आंसू बहाना। ये अर्थ है इसमें। अब देखिए बच्चों यहाँ इससे आगे काश्यप है। अब देखिए काश्यप क्या कह रहे हैं यहाँ, अनसूये अलम रुदित्वा, अनसूये। अब यहाँ अनसुईया को कहा है, यहाँ काश्यप ने अनसुईया को ही क्यों संबोधन किया बच्चों, क्यों संबोधित किया यहाँ पर, क्योंकि अनसुईया क्या है, बड़ी है प्रियंवदा से और समझदार भी है अनसुईया, इसलिए महर्षि काश्यप जो है अनसुईया को कह रहे हैं कि अलम रुदित्वा, अर्थात मत रो, रोना बंद करो। करें ननु भवती भयमेव स्थिर कर्तव्य शकुंतला, तुम दोनों के द्वारा शकुंतला को तो धैर्य बंधाना है, तुम दोनों क्या रोना बंद करो। अब यहाँ अनसुईया से कहा कि मत रो, तुमने तो क्या है शकुंतला को, ननु भवती भयामेव, कि तुम दोनों के द्वारा ही स्थिर कर्तव्य शकुंतला, शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए। सर्वे परिक्रमंती, सभी घूमते हैं। अब शकुंतला तात पिताश्री ईशे उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा, कौन है, कुटिया के समीप में ही, उटज क्या होता है बच्चों, उटज दिया कुटिया, कुटिया के पास में ही जो विचरण कर रही है गर्भ मंथरा, और जो गर्भभार से मंथर गति से, मंथर क्या होते हैं धीरे धीरे गति वाली जो है मृग वधु, यह हरिणी जो है यदा जब अनग प्रसवा भवती, देखिए यहाँ है ये पद है इसमें, अनग प्रसवा भवती, सुख से प्रसव करे, तदा तब, मह्यम मुझे, कमपि किसी के द्वारा भी जो है, प्रिय निवेदित्रिकम विसृजिष्यत, यह जो प्रिय निवेदन करने के लिए, यह शुभ समाचार को कहने वाले व्यक्ति को मेरे पास भेज देना। ऐसा किससे कह रही शकुंतला, अपने पिता कर्ण से। अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इसमें काश्यप है, महर्षि काश्यप क्या करें, न एकदम विस्मृश्याम है कि हम इसे नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति भंगम रूपित्वा, चाल में गति में अवरोध का भी न करके, कोनु खलवेश निवसने में सज्जते, कि न जाने यह कौन है जो मेरे वस्त्र को खींच रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर पीछे मुड़ती है। काश्यपे वत्से पुत्री, अब यहाँ महर्षि काश्यप शकुंतला से क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कौन है जो शकुंतला के वस्त्र का छोर खींच रहा है। अब देखिए यह है मृग है। अब उस मृग के बताते हैं कि कौन है यह। इसमें देखिए यह इसमें बच्चों आगे का श्लोक है जिसमें महर्षि कर्ण वर्णन कर रहे हैं कि पुत्री तुम्हारा जो है, ये तुम्हारे वस्त्र का छोर कौन खींच रहा है, उसके लिए बच्चों ये श्लोक इसमें आप वर्णन है। आगे का जो वर्णन किया है, जो महर्षि काश्यप ने बताया है, वह किस में आ रहा है, इस श्लोक के माध्यम से। अब यहाँ कौन है ये, इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसे अंतिम पंक्ति से हम लेंगे, उससे पहले हम इसमें परिचित कर लेते हैं।
यस्य तव्या वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम। यहाँ बच्चों इसको मैं और बड़ा कर देती हूँ। ये क्या है? ये पद है बच्चों, इसमें वर्ण, उसके बाद है विरोपणम, और इसके बाद है बच्चों यहाँ इंगुदीनाम। तैलम नियशिचेत मुखे कुश सूचि विद्धे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ शामाक, यहाँ तक है। मुष्टि परिवर्धित को जहाती, सो अयम न पुत्र कृतक पदविम मृगस्ते। अब देखिए सबसे अंतिम चरण से इसे आरंभ करते हैं। सो अयम वही यह, पुत्र कृतक पुत्र माना गया, पदविम मार्ग को, मृग ते यह मृग, ते तुम्हारे, पदविम मार्ग को, न जहाती नहीं छोड़ रहा है। बच्चों सबसे पहले इसे आप इसमें से जो है अंतिम जो चरण है इसमें से हम सबसे पहले कौन सा पद लेते हैं? ते तुम्हारे, तुम्हारे कौन? शकुंतला के। पदविम मार्ग को, न जहाती नहीं छोड़ रहा है। कौन नहीं छोड़ रहा है? मृग। और मृग को कैसा माना है शकुंतला ने? पुत्र कृतक है, पुत्र के समान। तो यह पुत्र कृतक किसका विशेषण हो गया? इस मृग का। ये क्या है? विशेषण है। मृग कैसा है? जिसे क्या है शकुंतला ने अपना पुत्र माना है। सो अयम वही यह हिरन, वही यह मृग तुम्हारे जो पदवी है, तुम्हारे जो मार्ग है, नहीं छोड़ रहा है। कैसा मृग है? यहाँ देखिए पद लिया वही यह मृग। कैसा मृग? उसका वर्णन बच्चों यहाँ ऊपर के इन 3 चरणों में आया है। इसको करते हैं अब। देखिए यहाँ पहला क्या चरण है? वही है मृग यस्य जिसके, तव्य तुम्हारे द्वारा, वर्ण घावों को, विरोपणम भरने वाले, इंगुदी नाम इंगुदी का जो तैलम जो तेल है, नयशी चत लगाया गया था। कहाँ? मुखे मुख में, कुश सूचि विधे अर्थात कुशा के अग्रभाग से विंदे हुए। अब देखिए यह इसे सरल शब्दों में बच्चों मैं आपको समझा देती हूँ। पहले इसमें क्या है कि जिसके कुशा के जो नुकीला आगे का जो भाग होता है उससे विधे हुए मुख में क्या है? घावों को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। वही यह मृग है, वही ये क्या है? मृग है। अब मृग कैसा है उसके लिए बच्चों एक विशेषण। मृग कैसा है कि जिसके क्या आ गया? मृग के कुश सूचि विधे अर्थात कुशा के अग्रभाग से विधे हुए मुख में क्या लगाया गया था? तैल नेशिच तेल लगाया गया था। तेल कैसा? इंगुदी नाम इंगुदी का तेल लगाया गया था। कहाँ लगाया गया? वर्ण विरोपणम घावों को भरने वाला। इंगुदी का जो तेल है बच्चों वो कैसा है? घावों को भर देता है जो। तो यह जो है ये जो शब्द है वर्ण विरोपणम बच्चों ये किसका विशेषण है? इंगुदी तैलम इंगुदी के तेल का। ये क्या है? विशेषण है। किस किस का विशेषण? इंगुदी का हो गया, और यहाँ से बच्चों किसका हो गया? ये इस तैलम का हो गया। इंगुदी के तेल का विशेषण आ गया। वो कैसा है? घावों को भरने वाला। ऐसा तेल नियशिचत लगाया गया था किसके? मृग के। कहाँ लगाया गया था? मृग के मुख में। और कैसा था वह? कुशा की सूची से विधा हुआ ऐसा जो मुख था उसमें घावों को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया? शकुंतला के द्वारा। वही यह मृग है जिसके मुख में तुमने घावों को भरने वाला तेल लगाया था। अब देखिए इसके बाद आगे दूसरा जो अब इसमें विशेषण बता रहे हैं। दूसरा जो हिरण के लिए जो प्रयुक्त किया है, कैसा हिरण? शामाकम मुष्टम। अब देखिए शामा यहाँ है शामाक मुष्टि परिवर्धित को चाहती। अब इसका क्या अर्थ है बच्चों? शामाक मुष्टि परिवर्तित का। शामाक क्या है? वन धान्य होता है, उसकी मुष्टि मुट्ठियों से परिवर्धित को पाला गया। इसमें बच्चों क्या है? ये वन्य धान्य है बच्चों शामक, और उसकी मुट्ठियों से जो पाला गया है, जो बड़ा हुआ है, वही यह मृग तुम्हारा जो मार्ग है वह नहीं छोड़ रहा है। अब बच्चों मृग के लिए जो है इसमें विशेषण लगा दिए। कैसा मृग है उसके लिए ये प्रारंभ के बच्चों ये 3 चरण है। ऐसा मृग है यह। एक तो बच्चों यह हो गया। दूसरा यहाँ ये दे रहे हैं, ये दूसरा है बच्चों। ये 2 विशेषण मृग के लिए है। कैसा मृग है? जिसको क्या है तुमने वन धान्य की मुट्ठियों से जो पाला गया है, बड़ा किया गया है। कैसा मृग है? जिसके
मुख में तुम्हारे द्वारा घावों को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। और मुख कैसा था? जो कुशा के अग्रभाग से विंदा हुआ था, ऐसा मुख, उसमें जो तुम्हारे द्वारा घाव भरने के लिए तेल लगाया गया था। ये दो हो गए कारण बच्चों इसमें। ऐसा वो मृग, वही यह मृग, सो अयम, वही यह मृग, ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा। और मृग को कैसा है वह मृग? पुत्र कृत के, जो तुमने पुत्र माना है, जिसे तुमने अपना पुत्र माना है, वही यह मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। ये किसके द्वारा कहा गया बच्चों? अब महर्षि काश्यप के द्वारा। अब इसमें देखते हैं बच्चों व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ अब इसमें सबसे पहले देखिए मृग के स्वभाव का यहाँ वर्णन हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया? स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ। इसमें छंद कौन सा है बच्चों? वसंत तिल का। वसंत तिल का इसके अंदर छंद है। और इसमें अब देखते हैं बच्चों इससे आगे, यहाँ इसमें जो पद आ रहा है प्रथम पंक्ति में, इसमें प्रथम चरण में ही है, ये क्या है बच्चों? वर्ण विरोपणम। देखिए ये वर्ण विरोपणम, ये पद है। अब इसको मैं यहीं लिख देती हूँ, इस पद को। ये किससे बना है? वी, और इसके साथ ही रूप, णिच प्रत्यय इसमें है, और अंत में क्या है इसमें? ल्युट। ये इसके बाद देखिए यहाँ पद आ रहा है नियशिचत। इसमें क्या है बच्चों? इस पद में नी जमा, इसमें क्या आ जाएगा? सिच, और क्या है जमा? लंग। लंग है बच्चों यह। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे बच्चों। कितने हमारे हो गए? 14 श्लोक हो गए हैं। यहीं तक करेंगे, इससे आगे का अगले भाग में बच्चों, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।